इस्लामाबाद के थाना खन्ना की हदूद में एक हाफिज कुरान को दौरान डकैती रात की तारीकी में नहायत बेदर्दी से छुरियों के वार से कत्ल कर दिया गया। अगर इसकी तफसीलात मैं आपको बताऊं तो इस नौजवान का नाम मोहम्मद सजाद है और इसका ताल्लुक मरी से है और ये गोरी टाउन फेज 7 में रिहाइश पजीर था। मोहम्मद सजाद हाफिज कुरान होने के साथ साथ बाइकिया भी चलाता था और रात तकरीबन 1 सवा 1 के वक्त वो 3 लड़कों को अपने साथ बिठाता है और उनको जाबा तेली कब्रिस्तान के नजदीक उनको ड्रॉप करने के लिए जाता है। जब वो जाबा तेली कब्रिस्तान के नजदीक पहुंचे, अब मोहम्मद सजाद के पास एक मोटरसाइकिल था जो बिल्कुल न्यू था और वो अप्लाइड फॉर 2026 मोटरसाइकिल था। अब ये जितने अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल होते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, तो डकैत और चोरों का वो आसान हदफ होते हैं और बड़े मजे के साथ उनके साथ ये डकैती चोरी करते हैं। अब मोहम्मद सजाद जब उन तीनों लड़कों को वहां पे ड्रॉप करने लगा तो उन लड़कों ने उससे छीना झपटी शुरू कर दी। अब जब मोहम्मद सजाद ने आगे से मुजाहमत की और उस छीना झपटी के दौरान उन्होंने क्या किया कि जब मोहम्मद सजाद कंट्रोल नहीं हो रहा, वो किसी तरह उनके हाथ नहीं आ रहा, ना वो अपना मोटरसाइकिल, ना उसके पास जो कोई और चीज है वो उनके हैंड ओवर कर रहा है, उन्होंने मोहम्मद सजाद को उसी वक्त नाहिद बेदर्दी के साथ छुरियों के वार से कत्ल कर दिया। अच्छा, और उसको कत्ल करने के बाद मोहम्मद सजाद से ना सिर्फ उसका अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल जो कि CD70 था, वो मोबाइल फोन और उसके बटन में तकरीबन को 1800 रुपए के नजदीक रकम भी पड़ी थी, वो भी लेकर वहां से फरार हो गए। अब इस वाकये की FIR थाना खन्ना में दर्ज हो चुकी है और ये सारा वाकया मोहम्मद सजाद के भाई ने अपनी आंखों से देखा है। अब उसने FIR के अंदर ये मौकफ इख्तियार किया कि तीनों लड़कों को वहां से बिठाया, तो उसने अपने भाई को फोन किया और पूछा कि तुम कहां पे हो, तो उसने कहा कि जी मैं जावा तेली कब्रिस्तान के नजदीक पहुंचने वाला हूं, तुम भी वहां पे आ जाओ और हम एक साथ घर में चले जाएंगे। तो वो ये कहता है कि जब मैं वहां पहुंचने वाला था तो मेरे आंखों के सामने सारा वाकया पेश आया। अब ये जो स्ट्रीट क्राइम जिस तरह की वारदातें, ना सिर्फ वो चोरी डकैती लोगों को माल से ऐसे लोग महरूम करते हैं और इसको महरूम करने के साथ साथ वो उनकी जान भी छीन लेते हैं। अब ये तीनों लड़के कौन थे, ये कब पकड़े जाएंगे, अब देखना ये है कि थाना खन्ना पुलिस इसके ऊपर कितना वर्क करती है। IG इस्लामाबाद साहब जो एक तरफ दावा करते हैं कि इस्लामाबाद को हम क्राइम फ्री बनाएंगे, मुकम्मल तौर पर क्राइम फ्री जोन होगा, अब इन लड़कों की गिरफ्तारी से हमें ये पता चलेगा कि वाकई इन तीन नामालूम मुलजिमों को क्या वो ट्रेस आउट करते हैं और क्या उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाते हैं। अब ये हमें आने वाला वक्त बताएगा।